नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी पटवारी की पाठशाला की। जी हाँ, कांग्रेस ने भी प्रशिक्षण की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और कांग्रेस अपने सभी विधायकों को मानसून सत्र के से पहले प्रशिक्षण दिलाने का काम करेगी, जिसके लिए जगह और समय भी तय कर लिया है। कांग्रेस के सीनियर नेता मांडू में कांग्रेस विधायकों को ट्रेनिंग देंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि यह ट्रेनिंग कैंप 2028 के चुनाव पर केंद्रित होगा। इसके पहले बीजेपी पचमढ़ी में अपने विधायकों को ट्रेनिंग दे चुकी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि पटवारी की इस पाठशाला से हाथ कितना मजबूत होगा और कांग्रेस विधायकों पर इस ट्रेनिंग का कितना असर दिखेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की राह पर कांग्रेस की ट्रेनिंग पर सियासत तेज। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी 21 और 22 जुलाई को धार जिले के मांडू में कांग्रेस विधायकों को ट्रेनिंग देने जा रही है। ये रणनीतिक ट्रेनिंग कैंप 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर केंद्रित होगा। कांग्रेस विधायकों को अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स की जानकारी देंगे। कांग्रेस के इस क्लास में लीगल, आईटी, मीडिया, सोशल मीडिया, राजनीतिक रणनीतिकार जैसे विषयों पर सत्र भी होंगे। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस प्रशिक्षण शिविर को वर्चुअल संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो कुछ विधायकों से संवाद भी कर सकते हैं। अपने इस ट्रेनिंग कैंप को लेकर कांग्रेस नेता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम अपने विधायकों को विधानसभा के अंदर एक रणनीति के तहत उतारना चाहते हैं कि कैसे जीवन को छूते हुए सवाल उठाना है, कैसे विपक्ष की धारदार और पैनी भूमिका हो सकती है और कौन कौन से सवाल हैं जो जनहित में उठाना जरूरी है। उसके लिए हम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इधर कांग्रेस के इस ट्रेनिंग कैंप को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस हमारी नकल कर रही है, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। प्रशिक्षण देने वाले ही प्रशिक्षित नहीं हैं। घोर अनुशासनहीन पार्टी में कहाँ का प्रशिक्षण होगा। कांग्रेस हमारी नकल करने की कोशिश कर रही है, पर नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। और प्रशिक्षण देंगे कौन? वो खुद ही प्रशिक्षित नहीं है जो प्रशिक्षण देंगे। घोर अनुशासनहीन पार्टी में कहाँ का प्रशिक्षण होगा। जब से जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली है, तब से वो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं और अब विधायकों की ट्रेनिंग को भी इसी का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि 2028 के चुनाव से पहले विधायकों को नेता से ज्यादा कांग्रेस के सिपाहियों के तौर पर तैयार किया जा सके। हालांकि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी कितनी हावी है, ये तो खुद उनके नेता ही कई बार मंचों से स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में इस ट्रेनिंग का असर कांग्रेस विधायकों पर कितना पड़ेगा, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और आखिरकार जीतू पटवारी की पाठशाला भी लगने वाली है मांडू में। क्या लग रहा है, बीजेपी की नकल या एक नई रणनीति में कांग्रेस जाती दिख रही है और इस पाठशाला से कुछ हासिल कर पाएगी कांग्रेस, या वैसा हो जाएगा जैसे राहुल गांधी आ गए, एक जुमला छोड़ गए जो पूरी कांग्रेस आज तक उस पर सफाई देती है हर बार। देखिए, मैं दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद एक निष्कर्ष पर अभी हाल में पहुंचा हूं कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी अपने यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखती है तो स्वाभाविक रूप से उसको अच्छा ही कहा जाएगा, उसको गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो विश्वास सारंग जी ने एक बात कही है कि आखिर प्रशिक्षण देने कौन आ रहा है, और यदि मान लो ऐसे आदमी प्रशिक्षण देने आ रहे हैं जैसे शशि थरूर आ जाए प्रशिक्षण देने के लिए, तो समझ में आ जाएगा कि कुछ आ जाएगा, और खड़गे साहब आ जाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि किस। अभी उन्होंने आपातकाल पे जो ट्वीट किया और आज एक बड़ा चौड़ा लंबा आर्टिकल लिख दिया, उसके बाद उम्मीद है कि शशि थरूर को बुलाएंगे। न बुलाए, मैं तो मेरा पक्ष रख रहा हूँ। बुलाना उनका काम है, वो तो शशि थरूर को पार्टी में भी नहीं रखना चाहते।
तो वो एक अलग बात हो गई। पर मेरा कहना यह है कि यदि आपको वास्तव में प्रशिक्षण देना है तो आप किसी समझदार प्रशिक्षित व्यक्ति को लेके, आप राहुल गांधी जी को लेके आ रहे हो। राहुल गांधी आपके नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत विद्वान होंगे वो भी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका प्रशिक्षण से क्या लेना देना। तो इसलिए वो जो है, वो आज ही मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें वो बोले पैंट कभी नहीं टांगते, तो जेब में पैन ही नहीं थोड़ा सा टांगते। उसको वो कर दें संशोधित कि राहुल गांधी को भी प्रशिक्षण दिला दें साथ में। हाँ, ये भी कहा जा सकता है। और दूसरा जो है, एक सबसे बड़ी चीज जो इस सारे मामले में है कि आदरणीय मुकेश नायक जी अभी बोल रहे थे, हमने आपकी यहाँ बाइट सुनी है उनकी जी। वो कह रहे संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जनहित के क्या मुद्दे हो सकते हैं, हम उनका प्रशिक्षण देंगे। इसका मतलब आपने जनहित के मुद्दे ढूंढे नहीं अभी तक, तो आप क्या प्रशिक्षण देने जा रहे हैं? जब आपने कार्यक्रम तय करने से पहले ये वर्कआउट होता है कि हम किन किन विषयों पर बात करेंगे, वो विषय क्या है, उन विषय की डेप्थ क्या है, उस विषय के अंदर जो है कितनी जनता के अंदर प्रभाव पड़ने वाला है, इन सारी बातों का पहले आकलन होता है। उसके बाद एक कार्यक्रम तय होता है, और उसके बाद उस कार्यक्रम के अंदर हम छोटी छोटी यूनियनों की बैठकें भी करते हैं ना भाई साहब, तो अपने को ये मालूम है कि इसका एंड कहाँ करना है जी। ये सब सोच करके तब उसमें जाया जाता, तब उसका कोई मतलब है। यहाँ तो इनको तय नहीं, इनको तो कार्यक्रम करना है एक, और वो भी मांडू में करना है जाकर के, तो ये ठीक है। परंतु मैं अभी भी ये मान के चलता हूँ कि प्रशिक्षण देना बिल्कुल सही है और कोई उसमें गलत नहीं है। दूसरी बात जो है, मैं आमतौर पर इस प्रकार के अवसरों का लाभ उठा के एक बात कहता हूँ, जी। आप विधानसभा के लिए तैयार कर रहे हो, लेकिन विधानसभा के तो सत्र चलते ही कहाँ है। आप बड़े बड़े सत्र 10 दिन में निपटा रहे हो, आप एक तयशुदा कार्यक्रम के आधार पर जो है बजट सत्र नहीं चलने देते हो, या कोई विधानसभा सत्र समय पर नहीं चल पाता है। आज मध्य प्रदेश की या देश के किसी भी अन्य राज्य की अफसर जो है वो जवाबदेही से परे हो गए हैं, क्योंकि सवाल ही नहीं लगते। सवाल लगते हैं, सदन नहीं होता, जवाब कहाँ आएंगे। तो इस परंपरा को तो तोड़ने का प्रयास कमलनाथ ने भी नहीं किया ना, बल्कि और उसको और अगले लेवल तक ले गए। कोई नहीं करेंगे मनोज जी, लेकिन हम तो मीडिया के लोग, अपन चारों बैठे तो मीडिया के लोग अपन तो कहेंगे ना इस बात को कि भाई ये लोकतंत्र के लिए गलत हो रहा है। तो इसलिए जो है, तो ये जो है, आप सदन में टू पॉइंट बात करिए आकर के। आप वो पॉलिटिकल गेन करने के लिए आप कभी अप्रीन पहन के जाते हैं, कभी झंडा लेके जाते हैं, कभी डंडा लेके जाते हैं, कभी कुछ लेके, इसका मतलब आप पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। और इतना बड़ा करोड़ों रुपया लगा करके किसी भी राजनीतिक पार्टी को, कांग्रेस भाजपा को, ये ड्रामा करने की छूट नहीं दी जा सकती। इसलिए ये सब गड़बड़ हो रहा है। लेकिन तो इस गड़बड़ को दूर तो कहीं कहीं तो करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाना चाहिए, अच्छे प्रशिक्षक लेके आना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप आउटसोर्सेज से लेके आओ, आप कहीं से और लेके आओ, क्योंकि कांग्रेस में तो कोई प्रशिक्षण देने वाला बचा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप बाहर के लोग लेके आइए, जो ब्यूरोक्रेट्स पुराने थे, उनको अनुभव है राजनीति कैसे की जाती है, क्योंकि आजकल तो सारे ब्यूरोक्रेट्स को ही तो बना रहे हैं, मंत्री भी और ये सब ब्यूरोक्रेट ही बन रहे हैं। तो ये जो है आप समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि जो एक पॉलिटिकल बात होती थी, आज मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, दोनों जानकार व्यक्ति बैठे हैं आपके साथ ही ना, दोनों जानकार व्यक्ति बैठे हैं। मुझे ये अच्छे से मालूम है कि एक मेरे साथ तो तीनों जानकार बैठे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, इसलिए अपने बारे में तो मैं नहीं कहूंगा ना, आप कहोगे मेरे बारे में जी। तो इसलिए पहले जो बड़े राजनेता थे, आप उनके बैकग्राउंड को पढ़ने की कोशिश करिए मनोज जी, तो आपको ये मालूम चलेगा कि वो कितना गहराई तक जा करके सोचते थे। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब पोरा शाम को गाली निकालना है। आपकी राजनीति का टोटल उद्देश्य ये है कि एक दूसरे को गाली निकालो, नीचा दिखाओ, कोई किसी की जो है उसमें देख रहा है, कोई किसी के उसमें देख रहा है। ये कोई राजनीति नहीं है। इसलिए प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों को भी ये सोचना चाहिए कि सैनिटरी पैड में फोटो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। राजनीति का प्रशिक्षण देने के दम भरने वाली राजनीतिक पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि विपक्ष के नेता को पप्पू सिद्ध करना या नहीं करना, ये दोनों चीजों का हमें मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज, और अपन चारों बैठे हैं तो अपन चारों को ये सोचना चाहिए कि इस कचरे वाली बातों को हम लोग हाईलाइट करें क्या। ये तीनों वर्गों के लिए सोचने की चीज है। नहीं, आजकल तो कचरा भी उपयोगी हो जाता है ना, अगर उसका प्रॉपर सेनिग्रेशन हो जाए तो वो कई बार चारकोल बन जाता है, कई बार उसकी बिजली बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए जिक्र करना जरूरी है। लेकिन प्रभु जी, जो शर्मा जी ने कहा प्रशिक्षण की बात हो रही है, तमाम सारे मुद्दे, मुकेश नायक की जो बाइट है, अगर हम एक दो इंसिडेंट की बात करें कि आधा मध्य प्रदेश अभी पानी पानी हो रहा है, जो मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, सांसदों के बयान आ रहे हैं सड़क को लेकर, महिलाओं को लेकर, और अभी केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि नकली खाद बीज बेच रहा उनके इलाके में, जो खुद केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जो चाहें तो एक दिन में डंडा चला के कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन लगातार एक सप्ताह में दूसरा मौका है,
ऐसे मुद्दे भी कांग्रेस अगर नहीं उठा रही है, वो उठा रही है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर क्यों हो गई है। अब वो पूछ रहे हैं कि 7 दिन से वो आदमी क्यों गायब है। तो सवाल तो बनता है ना कि प्रशिक्षण में सिखाओगे क्या आप, और क्या आप नसीहत ले रहे हैं? ये भी बता देना कि शिवराज जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब ये खाद बीज नकली वाला कहीं स्टोर में रखा रहता था या बिकता था, जो आज वो बता रहा है सबको सारा। बिल्कुल, इसीलिए तो वो जवाब। जी प्रभु जी। तब भी बिकता था शर्मा जी, तब भी हम खबरें चलाते थे, तब भी हम खबरें देखते थे, खबरें आती थी और कभी बंद नहीं हो पाया। उनके क्षेत्र में भी बिकता था, सोयाबीन अफलन की खबरें आई, कई बार आई। तो ये तो सतत प्रक्रिया है और इसमें कहीं ना कहीं जो भी पक्ष होंगे वो सभी को उजागर पक्ष होते हैं कि कौन बेच रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्योंकि खाद कोई घर पे बैठ के तो बना नहीं सकता, फैक्ट्री से आता है, उपभोक्ता समितियों के जरिए बांटा जाता है, कुछ लोग बाजार से लेते हैं। उसके बाद और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी जब गंज बासोदा गए थे वो, तो वहाँ जिस बोरी के खाद पर बीज पे उन्होंने कहा कि ये अफलन हो रहा है, ये फल नहीं रहा, वही बोरी का बीज दूसरी जगह पे फल रहा है दूसरे खेत में। तो ये कुछ अंतर उस लॉट के साथ ऐसा कैसे हो गया। तो सारी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर ये चर्चा का विषय बनी रहेंगी, क्योंकि राजनेता है, उनका ये काम है। लेकिन मूल विषय जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो मनोज जी, जो अभी तक जो कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जो कुछ भी इसके बारे में लिखा गया, इसका महिमा मंडन किया गया इस पाठशाला का, तो उसमें मुझे 2 बातें सही लगी जो पाठशाला के विषय है, वस्तु है। एक तो सोशल मीडिया का काम कैसे करें विधायक, और दूसरा मीडिया से उनका क्या व्यवहार। इसके अलावा वो जो कुछ भी प्रशिक्षण दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई उपयोगिता, अनिवार्यता या अपरिहार्यता है उस प्रशिक्षण की। कांग्रेस का विधायक यदि है तो उसको कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी तो मालूम ही होना चाहिए। यदि आप उसको अभी आइडियोलॉजी बताने जा रहे हैं विधायक होने के बाद, मान लेते हैं 23 विधायक आपके पहली बार के हैं, बाकी तो कई बार के हैं, तो उनको यदि आप अपनी आइडियोलॉजी बताने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप विचारधारा शून्य व्यक्ति हैं, दल हैं, आपको यही नहीं पता कि आपकी विचारधारा क्या है। तो कई बार के 22-23 जा ही चुके हैं ना छोड़कर। आप उनको यदि ईडी सीबीआई से लड़ने का प्रशिक्षण दे रहे हैं कि छापा पड़े तो उससे बचाव कैसे करें, उसकी लड़ाई कैसे लड़ें, और ये कहा जा रहा है कि विवेक तनखा जी इस मामले में प्रशिक्षण देने, तो इसलिए तो उनको पता है ना कि तुरंत बीजेपी चले जाओ, सारे मामले बंद हो जाएंगे। उसमें प्रशिक्षण की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है ना मनोज जी कि 20 साल से जब सरकार में नहीं हो तो क्या ईडी और क्या सीबीआई और क्या। हाँ, ये सवाल है कि 20 साल बाद ऐसा क्या कर रहे हो आप, विपक्ष में रहते हैं कि आपके यहाँ ईडी सीबीआई का डर है। और यदि आप ये प्रशिक्षण दे रहे हो कि 2028 के बाद कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आपको भ्रष्टाचार करना हो, कैसे बचना है, तो फिर समझ में आता है। लेकिन 28 का प्रशिक्षण भी इन विधायकों को देने की क्या जरूरत है कि 2028 का चुनाव कैसे लड़ना है। उसमें भी एक सवाल है ना प्रभु जी कि 28 में से क्या गारंटी इन सबको टिकट मिलेगा, और क्या गारंटी है कांग्रेस में सारे बने रहेंगे, कुछ बीजेपी में ना चले जाएंगे। वही कह रहा हूं मनोज जी कि जिस प्रदेश में 68, 70, 100 विधायक हर बार पहली बार के जीत के आते हो, उस प्रदेश में और उस पार्टी में भी जब आपके आदेश तक नए विधायक आते हो, तो वहां पर जो घिसे पिटे विधायक हैं जो 2 साल पूरा कर चुके हैं, उनको ये प्रशिक्षण की अगला चुनाव उनको कैसे लड़ना है देने की आवश्यकता क्या है आपको। यदि ये देना ही है तो आप अभी से कैंडिडेट तय कर लीजिए कि हाँ यही कैंडिडेट होगा, उसको तैयार करें। भारतीय जनता पार्टी जो प्रशिक्षण दिया था उसमें उनके प्रदेश पदाधिकारी थे, तमाम नेता थे, विधायक, मंत्रियों, सांसदों के साथ में। तो वो एक टीम तैयार करने की कि ये सांसद को सामने रखा उनने कि ये देखो ये सांसद बना आपके बीच से उठकर सुमित्रा वाल्मीकि या जिसका भी आप नाम ले लीजिए, और आप भी अच्छा काम करेंगे तो आप भी यहाँ तक पहुंचेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बना, ये मुख्यमंत्री बना। आपको यहाँ से प्रेरणा लेके आनी है, वो अब नीचे में जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे, देखो भैया मैं वहां तक पहुंच गया, प्रदेश टीम तक, और जो प्रदेश टीम के हमारे साथी थे वो मंत्री, मुख्यमंत्री हो गए। तो ये उस प्रेरणा देने का काम है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, आप उन्हीं विधायकों को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं जो 65 विधायक जो कि पढ़े पढ़ाए हैं, इतने ज्यादा पढ़े पढ़ाए हैं कि वोट मांगने जाते हैं तो जो वादे करते हैं उनमें से 0.001% भी पूरा नहीं करते, और जनता को ऐसी झूठी बातें लफाजी बता के वो विधायक का चुनाव जीत जाते हैं, चाहे किसी भी दल का विधायक हो। मेरा मानना विधायकों के बारे में यही है कि वो जो है नेता वो व्यक्ति होता है जो जनता से तभी तो एक तस्वीर आई ना कि पंचायत, तभी तो एक तस्वीर हम देख रहे हैं ना कि पंचायत का सचिव कह रहा है कि जाओ जिसको शिकायत करनी कर दो, मैं चाहूंगा रोड बनेगी, उसको भी पता है विधायक का पावर क्या है। तो मुझे नहीं लगता इस प्रशिक्षण का कोई औचित्य है। हाँ ये है मांडू दर्शन, बढ़िया मौसम है, बरसात का जहाज महल का व्यू देखने इस मौसम में लोग पानी भी भर जाता है। हाँ बहुत शानदार मांडू है, वहाँ पर जो डायनासोर का एक पार्क भी है जहाँ पे उनके अंडे और जीवाश्म भी देखे जा सकते हैं। तो बहुत सुरम्य जगह है जहाँ पर आपको 2 दिन सुकून से साथ बैठकर बिताना हो, और अभी जो मानसून सत्र है विधानसभा उसकी तैयारी करने हो तो ये समझ में आता है। लेकिन इसमें जो आपने कही बात वो भी यहाँ पर लागू होती है कि जो मूल मुद्दे हैं उस पर तो कोई कांग्रेस का नेता नहीं बोल रहा है। मीडिया दिखा रहा है देश भर में वो पीडब्ल्यूडी मंत्री का बयान,
ये भी दिखा रहा है कि पीडब्ल्यू मंत्री के घर के सामने की सड़क चकाचक है, उस विभाग के प्रमुख सचिव की सड़क चकाचक है, मुख्यमंत्री की सड़क चकाचक है। तो भैया कुदाल लेके ही खोद के उसको गड्ढे वाली कर दो। जब मंत्री ही कह रहा है कि कोई भी सड़क बिना गड्ढे की नहीं हो सकती, तो उसको भी गड्ढे वाली कर दो। ये काम भी कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे। एक सामान्य ज्ञान परीक्षा इंजीनियरों की भी हो जाना चाहिए कि अगर मंत्री को पता है 114 डिग्री का है और इंजीनियर 90 डिग्री बता रहा है और पूरे भोपाल में 117 गड्ढे उनको मिल रहे हैं, तो इनके गणित की एक परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लिए विषय है। जहां तक कांग्रेस की बात है, जो सुरेश जी ने भी कहा था उस पर ही आता हूं। कांग्रेस के तमाम नेता, अब देखिए जितने भी नेता के बयान आ रहे हो, चाहे वो कमलनाथ जी जिनकी पूजा कांग्रेस के घर घर हो रही है, वो क्या कर रहे हैं 2 साल से, वो जो है एक अखबार में छपी हुई कटिंग को डालते हैं, ट्वीट कर देते हैं, उनकी उस दिन की उपस्थिति पूरी हो गई, राजनीतिक उपस्थिति। जनता के बीच में जाना नहीं, जनता के मुद्दे उठाना नहीं। अब निषाद राज सम्मेलन हो रहा है तो आप कहो उसके वो सम्मेलन क्यों कर रहे हो? अरे भैया आप भी कर लो ना, यदि वो फायदा ले रहे हैं तो उनको कोई फायदा दिख रहा होगा तभी तो वो कर रहे हैं, आप भी वो कर सकते हो। तो वो नहीं करना, केवल आपत्ति दर लगाना और इसके केवल विरोध करना, ये सब विरोध के लिए विरोध की राजनीति है। मुझे लगता है ये ना तो प्रदेश के लिए अच्छी है ना इस कांग्रेस के लिए अच्छी। यदि कांग्रेस के अलावा कुछ कंक्रीट काम करती, जनता के बीच में जाकर लड़ाई लड़ती, जनता तक जाती, दिग्विजय सिंह से प्रेरणा ले ले, यदि वो पदयात्रा नहीं करते तो 2018 में सरकार नहीं बनती कांग्रेस की। उन आदिवासी सीटों पर वो गए पैदल जहां पे कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिले। तो वो तमाम कारणों को देखकर यदि वो जनता के बीच में जाए तो समझ में आता है। तो उनके प्रशिक्षण की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं, लेकिन अगर प्रशिक्षण है तो क्या मान लिया जाए कि ये जितने इनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे के सारे रेस के घोड़े और जो पदाधिकारी हैं वो लंगड़े घोड़े और दूसरे बारात के घोड़े हैं? क्योंकि अभी घोड़ों की छटनी तो हुई नहीं है, वो प्रशिक्षण तो उन्हीं को दिया जाता है जो रेस के घोड़े हों। तो या तो पहले छटनी कर ली जाए या मान लिया जाए कि राहुल गांधी झूठ बोलकर गए थे, लेकिन पटवारी जी को लग रहा है कि सारे घोड़े असली हैं और सबके रेस के घोड़े हैं, इसलिए सबको एक साथ प्रशिक्षण दिला दिया जाए। जरा से इसमें संशोधन है, घोड़े नहीं, जो छकड़ा गाड़ी होती है ना, जो नए बैल तैयार करते हैं बछड़े, उनको पहले छकड़े में चलाया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जो बैल बन जाते हैं फिर उसके बाद कभी उसको जिंदगी में प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। और आपको पता है जब उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो एक डंडा रहता है बांस का, उसमें कील लगाई जाती है, नकेल भी डाली जाती है, नकेल कसी जाती है कि भाई सही से चलो आप। यदि दामाद छोड़ के भगता है वो छकड़े को तो उसकी लगाम कस दी जाती है। लेकिन क्या कांग्रेस कस पा रही है? तो प्रशिक्षण देने की जरूरत तो है मनोज जी, लेकिन प्रशिक्षण दिया जाए जी। जब घोड़ों की तलाश हो रही तो खच्चरों के बारे में भी तो कहना पड़ेगा ना कि भाई खच्चर भी तो बहुत है ना जी, उनके बारे में क्या करोगे? राहुल गांधी कह गए ना जो लंगड़े हैं उनको भी हम दाना पानी दे देंगे, कोने में बैठे रहे। राहुल गांधी को कुछ नहीं कहा था। लोड तो खच्चर ही उठाते हैं ना, वैसे भारी वजन उठाने का काम आजकल खच्चर ही कर रहे हैं, घोड़े तो मजे में घास खा रहे हैं जी। तो मनोज जी प्रशिक्षण की जो बात चल रही थी, प्रशिक्षण तो देने की जरूरत वाकई में है कांग्रेस को, क्योंकि आप मुद्दों पे बात कीजिए। आप इधर उधर जिस तरह से प्रभु जी भी बता रहे थे कि आप एक्स पे चले जाते हैं, डाल देते हैं, आपके नेता एक बयान जारी कर देते हैं, बस इसके बाद वो एक लीला साहू है जो सोशल मीडिया पे सड़क के लिए रही है, कोई कांग्रेसी वहां तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ 170 गड्ढे गिने हैं, कोई कांग्रेसी उन गड्ढों में नहीं गया। नहीं तो हमने देखा कभी आंदोलन होता था, बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, वो बेशरम के डंडे लगा देती थी, वहां पे खड़े हो जाते। अगर वो न्यू मार्केट से लेकर बोर्ड ऑफिस तक पीसीसी के सामने गिन लेंगे तो 117 गड्ढे कांग्रेसी गिन लेंगे। तो वो कम से कम वो अखबार में छप जाता है। इतने फर्जी वोटर हैं तो उनके प्रदेश अध्यक्ष वो कहते हैं इतने तो मेरे क्षेत्र में ही है। तो भैया अभी तक आप क्या कर रहे थे? आप फर्जी वोटर के यहाँ पहुंच जाते, 10 मकान चिन्हित कर लेते कि ये देखिए। वो खुद उनके नेता कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के भैया जब नरसिंह घोटाला हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रभावितों को तो ले आओ, पीड़ित है उनको अपने साथ बिठा लो, लेकिन किसी ने सुनी। आंदोलन करते हैं वो अशोकनगर जाके, पीड़ित का पता ही नहीं है कि क्या हुआ, वो खुद पीड़ित हो जाते हैं तो आंदोलन कर देते हैं। जनता पीड़ित होती है तो आंदोलन नहीं करते। अभी किस तरह से चल रहा है, बारिश में फसलों का नुकसान हो रहा है, कहीं गए क्या? जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब भी नहीं गए थे। आपको याद होगा विपक्ष में शिवराज जी थे तो वो चले गए थे, इसके बाद वो जागृत हुए। तो कांग्रेस जनता के बीच में नहीं जाना चाहती, तो उसको प्रशिक्षण देने की जरूरत है कि हम कैसे जनता हमसे जुड़े, हमें वो क्या करना चाहिए कि जो हम पर विश्वास करने लगे। जनता पहले भरोसा करती थी, वो भरोसा कैसे टूट गया, तो इस पर पहले उनको मंथन करने की जरूरत है। और जो निचोड़ पहले आया है ना उनकी जो कमेटियों में आया, जो कमेटियां बनाई बार बार चुनाव हारने के बाद, जो उनने डस्टबिन में डाल दी है जिसपे धूल खा रही है, उसको निकाल कर लाना चाहिए। उसमें जो कमजोरियां हैं पार्टी को वो दूर करनी चाहिए। उसमें क्या, वो तो हर एक आदमी को जो अगर जन नेता है, जो जनता से कनेक्टेड है, अगर जनता के बीच से चुनकर आ रहा है, उसको सब पता है कि क्षेत्र की कहाँ दिक्कतें हैं, पार्टी में क्या परेशानी है, हमको क्या सुधार करना चाहिए। तो इसमें ये तो कर ही सकते हो ना
आप भाई एक सुर में एक कोई बात करो। आप विधानसभा में जाते हो, एक मुद्दे पर लेके जाते हो और एक मुद्दे पर आप आगे बढ़ते हो, आपके उसी मंच से दूसरे नेता उसकी हवा निकाल देते। अशोकनगर में देख लीजिए आप, मंच किस बात के लिए था और वहां पे बातें क्या हो रही थी। वहां पे कोई सिंधिया के लिए जा रहा था, कोई कहीं और जा रहा था, तो किस तरह से वहां पे कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। कोई संघ पर पहुंच गया, हाँ, कोई कहीं कोई पहुंच गया, संघ पे पहुंच रहा था, कोई सिंधिया गद्दार पे पहुंच गया था। भाई दो चुनाव लड़ लिए आपने उस गद्दार के मुद्दे पर, अब असल मुद्दे पे तो जाओ, जनता के मुद्दों पर। तो ये प्रशिक्षण देने की जरूरत है, चाहे वो पूर्व मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनको भाई एक सुर में बोलना है। पार्टी ने ये मुद्दे तय किए, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द रहना है, इधर उधर की बात नहीं करना, ताकि जनता को भरोसा हो कि हम उनके मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्रशिक्षण की जरूरत तो है, लेकिन प्रशिक्षण कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमने देखा है पहले भी कांग्रेस ने प्रशिक्षण देने की कोशिश की है, इससे पहले भी कोई गाइडलाइनें बनाई गई थी, लेकिन क्या उनका पालन हुआ? जब उनके यहाँ कोई नेता कुछ बोल देता है तो वो कहते हैं कि वो तो आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सबको बोलने की आज़ादी है। लेकिन उसकी बोलने पर यदि राहुल गांधी पे किसी ने बोल दिया तो लक्ष्मण सिंह पे कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बाकी के लोगों के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो। तो कांग्रेस को जरूरत तो है प्रशिक्षण देने की, लेकिन प्रशिक्षण देगा कौन? जो शर्मा जी कह रहे थे, उनको वाकई में बाहर से बुलाना चाहिए। वो संघ की तारीफ करते हैं कि किस तरह से वो काम करता है, अनुशासन में रहता है बीजेपी, तो बीजेपी वालों से ही बुला लें। भाई वो अधिकारियों को नहीं बुला रहे तो बीजेपी वालों को बुला लेंगे, भाई बता दीजिए कहाँ से प्रशिक्षण है। ऐसे बीजेपी में बहुत सारे लोग बैठे प्रशिक्षण देने के लिए, या एक्सपर्ट को बुला लेंगे, इनसे विशेषज्ञ हैं उनको बुला लेंगे। भैया जनता से संवाद करने की क्या कला होनी चाहिए, यदि आपको सीखना ही है तो। और जनता हम पर भरोसा कैसे करे, किन मुद्दों पे हमको बात करनी चाहिए। चलिए आप मुद्दे नहीं समझ पा रहे हो, भले ही आपने कहा है कि हर नेता को पता है अपने क्षेत्र में, तो अपने क्षेत्र के ही मुद्दों पर बात कर लें। लेकिन हमने देखा इससे पहले आप एक कैबिनेट बना देते हैं कि भैया हाँ ये इन मुद्दों पर उठाएंगे, तो किसने मुद्दों पे बात की? विधानसभा में हम लगातार सत्र देख रहे हैं, एक भी मुद्दे पर बात नहीं होती, नेता प्रतिपक्ष अलग सुर में चलते हैं। तो ये भी बात होने की जरूरत है वहाँ प्रशिक्षण की, कि भाई सबको एक सुर में चलना है, एक साथ चलना है। वो कोई मुद्दे को लेकर जाते हैं, दूसरे को हवा निकालते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा। आप देखिए अरुण यादव को याद कर लीजिए, वो किसानों के मुद्दे पर ट्रैक्टर लेके यहाँ आंदोलन करने वाले थे, और कमलनाथ जी ने खिलौना ट्रैक्टर पकड़ा दिया उनको, वो असली ट्रैक्टर भारी खड़े रहे। तो ये कांग्रेस की नीति है कि नेता को कैसे कमजोर करें। वो विपक्ष में रह के असल मुद्दों पे बात करके अपनी टांग खिंचाई करते हैं। तो उनको ये जरूरत है कि पहले हम मजबूत हो जाएं, विपक्ष होने के नाते लड़ने की क्षमता में आ जाए, और किस तरह लड़ाई लड़ सकते हैं उन हथियारों के साथ हम जाएं, तो तब जाके हम जो सत्ताधारी दल है उससे मुकाबला कर सकते हैं, अनुशासन में रह के कर सकते हैं, मुद्दों पे बात कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं। और साथ में ये भी प्रशिक्षण की जरूरत है कि विरोध करने के लिए विपक्ष नहीं होता है। आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? आप सकारात्मक राजनीति भी कर सकते हैं। कुछ कमियां हैं सरकार की, गिनाइए, तथ्यों के साथ गिनाएंगे तो निश्चित तौर पर मजबूर होना पड़ेगा। और हमने झुकते हुए केंद्र सरकार को भी देखा, जो सबसे मजबूत सरकार कहलाती है मनोज जी, पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी देखा मोदी सरकार। तो क्यों आप नहीं झुका सकते हैं? जब आप मुद्दों के साथ बात करेंगे तो झुका सकते हैं, लेकिन आप तथ्यहीन बात करेंगे, हर चीज में आप राजनीति ढूंढेंगे कि विरोध करना है आप विपक्ष को। आपको विपक्ष ने अब क्या सोच लिया है कि उनको जो मैंडेट मिला है विपक्ष में रहने का, वो सिर्फ विरोध करने का मिला है, चाहे सही चीज हो चाहे गलत चीज हो। आपको गलत चीज का विरोध करना है, सही चीज में आप सरकार के साथ होइए। जब वोट बैंक की बात आती है तो आप महिला आरक्षण में साथ हो जाते हैं, लेकिन सवाल भी खड़े करते हैं। एक नेता जब वेतन भत्ते बढ़ना हो तब भी साथ हो जाते हैं। आप ऐसा मत कहिए। और सत्र जब कम करना हो, छोटा करना है, उस पर भी साथ हो जाते हैं, भले ही आप बाद में कुछ बोल रहे हो। वहां आप बोलते नहीं है कि भाई सत्र बड़ा होना चाहिए, उसके लिए प्रेशर नहीं बनाते, वहां तो राजी हो जाते हैं। तभी तो गुरु पूर्णिमा की छुट्टी हो जाती है, विधानसभा में पहले से घोषित नहीं होती है। लेकिन अब कांग्रेस और कांग्रेसी सबको कुछ पता है। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो पटवारी की पाठशाला अब कितनी कारगर होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं ये मुद्दे निश्चित तौर पर कांग्रेसियों के दिमाग में भी होंगे, लेकिन क्या वो उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच तक जा पा रहे हैं, माहौल बना पा रहे हैं, ये इसका चिंतन भी इस पाठशाला में कांग्रेसियों को और कांग्रेसियों को करना होगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।